हम लोग ज्वाइन करने के बाद में क्या करेंगे, पहला टॉपिक रहेगा ज्वाइन कर गया, ज्वाइन हो गया, बहुत बढ़िया, बिजनेस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, सेमिनार अच्छा लगा, लीडर अच्छे लगे, सब मुझे बढ़िया लगे तो मुझे करना है। तो पहला डिसीजन ले लिया और आप ज्वाइन करेंगे। अब डाटा दिए, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, आपकी ऑनलाइन हो गई, आपकी एसएमएस आ गई, तो आप इस बिजनेस में आ गए। आने के बाद में आने के उद्देश्य क्या है, मुझे सफल होना है। आने के उद्देश्य क्या है, मुझे इसमें डायमंड जाना है। आने के उद्देश्य क्या है, मुझे इसमें कामयाब होना है। तो क्या करूं, बहुत सारे लोग क्या करना चाहिए वो महसूस नहीं कर पाते, वो नहीं जान पाते, जिसके कारण सोचते हैं इसको करना है, थोड़े दूर वो रास्ता में चल जाते हैं, थोड़े से रास्ते में चलते हैं, राइट प्लेटफॉर्म में नहीं जा पाते, राइट वे में नहीं जा पाते। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, पहला। दूसरा, आपकी टीम को आप किस रास्ता पे लेके चलना है और आपको खुद क्या करना है। पर्सनल वर्क आपकी क्या रहेगा, बेसिक वर्क आप क्या करोगे, क्योंकि आपकी जो टीम है उसकी लीडर कौन है, उसकी मुखिया कौन है, आप हैं। टीम की मुखिया तो मैं हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, मुखिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, क्लियर हो रहा है पॉइंट। मुखिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं, आप आपके घर को चला रहे हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको जानना बेहद जरूरी है। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बनता है, क्या मैं उसको मानता हूं, नहीं मानता हूं, पालता हूं, नहीं पालता हूं, ये हमारा काम होगा। ओके, तो प्रोग्राम है गो डायमंड, जाना चाहेंगे डायमंड? यस। तो मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा रजत कर। मैं आज आपको वो प्रोग्राम पे बातें करने जा रहा हूं जिस प्रोग्राम के नाम है गो डायमंड। आपको डायमंड लेके जाना चाहते हैं हम, लेकिन हम चाहेंगे, केवल हम ही चाहेंगे तो नहीं हो सकता है, हम जैसे चाह रहे हैं आपको भी चाहना है। जब दोनों तरफ से चाहत होता है तब सफलता आता है। क्या आप डायमंड जाना चाहते हैं? क्या आप डायमंड जाना चाहते हैं? डायमंड जाने से पहले, डायमंड होने से पहले जिस व्यक्ति खुद को डायमंड मान लेता है, खुद को विश्वास कर लेता है कि मैं डायमंड हो चुका हूं, वही व्यक्ति डायमंड जाता है। डायमंड बाद में आता है, पहले आपको महसूस करना पड़ता है कि मैं डायमंड हो गया हूं। और जो डायमंड महसूस नहीं कर पाते हैं वो डायमंड नहीं हो पाते। क्लियर? आपको पहले महसूस करना पड़ेगा कि मैं हो गया, उसके बाद में आपकी डायमंड से आता है। ओके, तो आज हम लोग उस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। ये प्रोग्राम की नाम है गो डायमंड। ओके, बात करें तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको क्या करनी है, ज्वाइन होने के बाद में आपको क्या करना है। अगर आप इसको कर रहे हैं, वेरी गुड, आप एकदम राइट ट्रैक में हैं, आपकी बिजनेस ग्रोथ करेगा। अगर नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी हम लोग मिसिंग कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो हम लोग आज फिर उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि ये एक सिस्टम है, कुछ नया बातें नहीं बताया जाएगा, वही बातें को आपके अंदर में डालने की कोशिश किया जाएगा कि आप ज्वाइन करने के बाद क्या करोगे, या जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कराओगे उसको क्या करोगे, क्योंकि आप ज्वाइनिंग तो करा देते हैं, आफ्टर ज्वाइनिंग आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी बनता है, ये हमारा महत्वपूर्ण काम है। ओके, जानते हैं पहला काम ज्वाइन होने के बाद किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद आपकी पहला काम होता है उसको बधाई देना, आप कर सकते हो ये बताना, मैं आपके साथ में हूं ये बताना, और इस बिजनेस की प्लान को और एक बार दिखाना। क्लियर हो गए? किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद में उनको बधाई देना कि सर आपने एक बड़ा अच्छा काम किए हैं, एक महत्वपूर्ण कदम आपने उठाए हैं, आपके जीवन में सफल होने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप आपने लिए हैं और आप कर सकते हो और मैं आपके साथ में हूं। दूसरी, ये बिजनेस है, आप प्लान देखे हैं, फिर भी और एक बार चलिए इस बिजनेस के बारे में डिटेल्स करेंगे, क्योंकि बिजनेस ज्वाइन करने से पहले प्लान दिखाना और ज्वाइन करने के बाद प्लान दिखाना मिट्टी और मोती की फर्क होता है, इसीलिए हम लोग ज्वाइन करने के बाद में प्लान दिखाना बेहद जरूरी है। लास्ट में जिस को भी आप ज्वाइन कराए हो, यहाँ पे सारे लीडर हैं, आप आपको प्रश्न पूछो कि ज्वाइन करने के बाद में क्या उनके साथ में आधा घंटा बैठ के इस बिजनेस की पूरी जानकारी और एक बार बातें किए हो?
अगर यस तो आप सही कर रहे हो, अगर नो कहीं ना कहीं पे हम लोग मिसिंग कर रहे हैं। क्योंकि ज्वाइनिंग करने से पहले वो एक आम व्यक्ति था, आम व्यक्ति प्रॉफिट को नहीं देख पाता है। ज्वाइन करने के बाद में वो बिजनेसमैन बन गया, बिजनेसमैन प्रॉफिट को ढूंढता है। तो प्रॉफिट अगर दिखाना चाहते हो ज्वाइन करने के बाद में उनको प्लान दिखाना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं दिखा रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी लीडर को हम लोग मिस कर रहे हैं। हम लोग को लगता है, बहुत सारे समय में लगता है अगर वो तो ज्वाइन कर गया, समझ के ज्वाइन किया ना। आपको पूछो, आपको एक प्रश्न पूछो, क्या ज्वाइन करने से पहले एक बार जब प्लान दिखे क्या आपको पूरा समझ में आया था? नहीं आया, किसी को नहीं आता। क्यों आप ज्वाइन किए? अगर समझ में नहीं आया था तो आपकी फ्रंट में जो बंदा था उनकी कॉन्फिडेंस को आप ज्वाइन किए, उनके रिलेशन को आप ज्वाइन किए, उनकी बातों को रखने के लिए आप ज्वाइन किए। कंपनी के साथ में आप ज्वाइनिंग किए ही, जब कंपनी के साथ में ज्वाइनिंग किए ही नहीं तो कंपनी में कैसे प्रॉफिट आएगा आपको? इसलिए आपको ज्वाइन करने के बाद में जो प्लान एक व्यक्ति देखता है वो कंपनी के प्लान देखता है और कंपनी के साथ में जुड़ता है। पहले वो आपके साथ में जुड़ा था, अभी कंपनी के साथ में जुड़ रहा है। तो अगर कंपनी के साथ में जुड़ेगा ये बिजनेस में कामयाब होगा। इसलिए आपको ज्वाइन करने के बाद में प्लान दिखाना बेहद जरूरी है। क्लियर है? आज से ये गलती हम लोग नहीं करेंगे, ज्वाइन करके छोड़ देगा और एक ज्वाइन करेंगे। नो, आपको ज्वाइनिंग को बढ़ाना है, लेकिन जो ज्वाइन कर गए हैं उनको भी केयर लेना बेहद जरूरी है। ज्वाइनिंग के बाद में क्या करेंगे? और एक बार प्लान दिखाएंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्लान दिखा लिए, उसके बाद में क्या करेंगे? मैं आज स्पीड में ले जाऊंगा। ये 5 स्टेप उनके साथ में हम लोग करेंगे। 5 स्टेप प्लान दिखाने के बाद में पहला स्टेप हम लोग जो करेंगे, पहला स्टेप है लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट, 2 चीज का लिस्ट, ड्रीम एंड गोल का और लोगों का। ज्वाइन करने के बाद में प्लान दिखाने के समय में हम लोग उनके साथ में चर्चा करेंगे। साथ इस बिजनेस को ये व्यक्ति कर रहा है, ये व्यक्ति का ये इनकम आ रहा है, वो व्यक्ति का ये इनकम आ रहा है, वो व्यक्ति वो लेवल पे जा रहा है। सारे बिजनेस को करने के लिए एक मकसद होने की आवश्यकता है। अब क्यों करेंगे वो जानना आवश्यकता है, मैं क्यों कर रहा हूं मैं जानना आवश्यकता है। इसलिए इस बिजनेस में क्या मिलेगा इसको हम लोग तय करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वो होता है ड्रीम एंड गोल। ड्रीम एंड गोल इस बिजनेस की फ्यूल है और नेम इस बिजनेस की रॉ मटेरियल है। जब तक ये गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा, जैसे वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता है, जिस व्यक्ति का ड्रीम एंड गोल नहीं होगा वो व्यक्ति कभी भी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों की ड्रीम एंड गोल बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग हमारा ड्रीम एंड गोल बनाएंगे। 1 साल में इस बिजनेस में मैं क्या लूंगा, 3 साल में इस बिजनेस से मुझे क्या लेना है, 5 साल से इस बिजनेस से मुझे क्या लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको बहुत सारे लोग मानते नहीं है, बहुत सारे लोग करते नहीं है। इसलिए उनकी जो सफलता है वो जल्दी भी नहीं होता है और ज्यादा भी नहीं होता। मैं आपको क्यों चाहिए उस टॉपिक में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको मैं विनती करना चाहूंगा, आप इतने समय दे रहे हो, डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हो, इस बिजनेस में महत्वपूर्ण काम है आपके ड्रीम एंड गोल बनाना। अगर बना चुके हैं वेरी गुड, नहीं बनाया है 1 साल में आपकी टारगेट क्या है उसको डायरी में नोट करिए। 3 साल में आपकी क्या है उसको नोट करिए। 5 साल में क्या है उसको नोट करिए। कब आपको गाड़ी लाना है, कब आपको घर बनाना है, कब आपको लाख रुपए इनकम में पहुंचना है, कब आपको 50 लाख की इनकम में पहुंचना है, कब आपको 2 लाख की इनकम में पहुंचना है, कब आपको 5 लाख की इनकम में पहुंचना है, कब आपको विदेश जाना है, कब आपको जो है बैंक बैलेंस 1 करोड़ रुपए रखना है। ये सारी चीज आप आपका डायरी में नोट करो। जब नोट करोगे, जब सोचोगे, तब उस समय आपकी परिस्थिति को आपको देखना नहीं है कि मैं कौन सा स्थिति से आया हूं, मेरे पास में पैसा नहीं। आपकी प्रॉब्लम को देखना नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेट करना है। तो आपको क्या चाहिए उसके ऊपर में कंसंट्रेट करना। क्या चाहिए उसको हम लोग लिखेंगे और उस पे डेट डाल देंगे। 1 साल में मुझे ये चाहिए, 3 साल में मुझे ये चाहिए, 5 साल में मुझे चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आज या काल के बीच में आपकी ग्रोइंग एंड एक्टिव ऑफलाइन के साथ में जरूर बैठें और गोल सेटिंग जरूर करें। गोल सेटिंग एक महत्वपूर्ण काम होता है। अगर पूरी काम को मैं 100% बोलूं तो 95% से 99% के काम गोल सेटिंग होता है। गोल सेटिंग हुआ इसके मतलब 95% काम आपका खत्म हो गया और 5% आपको पूरा काम करना है। नहीं हुआ तो आपका 95% काम बाकी रह गया। क्या आज साल के अंदर में सारे लोग 1 साल, 3 साल और 5 साल की टारगेट ले लेंगे? इनकम के रूप से बताएंगे कितना टारगेट लेना चाहिए। मैं बोलूंगा 1 साल में मैक्सिमम 1 साल में मिनिमम आप 50 साल की टारगेट लो, 3 साल में मिनिमम आप 2 लाख की टारगेट लो, 5 साल में आप मिनिमम 5 लाख की टारगेट लो।
जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई माता आए हैं, बहनें आए हैं, गांव से आए हैं, शहर से आए, मत डरिए, हर व्यक्ति इस बिजनेस में बड़ा कर सकता है, आगे जा सकता है। दूसरी, नेम लिस्ट। ये बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस है, कोई मजाक करने वाला बिजनेस नहीं है, किसी भी हालत में चला देंगे उस प्रकार के बिजनेस नहीं है, कैसे भी करके चलाएंगे उस प्रकार की सोच विचार रखना खराब चीज है। आप इस बिजनेस जैसे होता है ऐसे ही करने की माइंड सेटिंग करो। ये बिजनेस को करने के लिए सेकंड काम है नाम लिस्ट लिखना। आपकी जितने भी साथी है, जितने भी बंधु है, जितने भी पड़ोस है, जितने भी अड़ोस है, आप ट्रेन में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, आप पांठेला पे खड़े हुए हो, जहां पे भी आपको लोग मिलते हैं उनकी नाम लाना और आपकी डायरी में नोट करना। 250 मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ये हमारा दूसरी प्रायोरिटी बेसिस में हम लोग को करना है। जो कर लिए है वेरी गुड, जो नहीं किए हैं उसको करिए। और 250 प्लस लिखा है, इसके मतलब आपका नेम एंड लिस्ट जो है वो बढ़ते जानी चाहिए, बढ़ते जानी चाहिए, बढ़ते जानी चाहिए। ओके, ये हो गया पहला काम। सेकंड स्टेप, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। जिन लोगों को आपने लिस्ट में लाया उन व्यक्ति को आप कॉन्टैक्ट करेंगे और बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे। किसके लिए? ना इस बिजनेस की प्लान के ऊपर चर्चा करेंगे। जब तक आप चर्चा करेंगे नहीं तब तक आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। आप इनवाइट करेंगे, एक डेट फाइनल करेंगे और इनवाइट करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, इनवाइट करेंगे। ओके, कॉन्टैक्ट और इनवाइट में दो चीज आता है इस समय में। कॉन्टैक्ट की इनवाइट करने के बाद में ये कॉन्टैक्ट इनवाइट जब आप कर देते हैं, इसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं। कॉन्टैक्ट इनवाइट जो भी आपके नाम लिस्ट बना, एक घर में एक होम मीटिंग को फाइनल करिए। जितने लोग लास्ट मंथ ज्वाइन किए हैं या इस मंथ ज्वाइन किए हैं, जो लोग उनको ज्वाइनिंग कराए हैं, उन सबको एक बात मैं बताना चाहता हूं। लास्ट मंथ जितने भी लोग आपके टीम में ज्वाइन किए हैं, सबकी गोल ड्रीम नेम के बाद में उनके घर में एक दो होम मीटिंग फाइनल करिए। मान के चले मैं ज्वाइन किया, मेरे घर में 2 होम मीटिंग की डेट फाइनल होनी चाहिए कि 12 तारीख को एक मीटिंग होगा, 15 तारीख को एक मीटिंग होगा। 2 होम मीटिंग की डेट फाइनल होनी चाहिए और उस होम मीटिंग को फॉलो करके, होम मीटिंग को टारगेट करके कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना है। सर एक बड़ी प्रोजेक्ट है, एक आयुर्वेद की सत्संग है जिसको हम लोग आपको बुला रहे हैं, आप आइए। या एक बड़ी बिजनेस सिस्टम है जिसको हम लोग प्रमोट करने जा रहे हैं, आप आइए। जैसे भी करके उसके ऊपर में भी आप आपके आउटलाइन के सामने थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट कैसे होगा उसको आप जरूर करिएगा। तो लोगों को बुलाइए होम मीटिंग के लिए। जितने लोग ज्वाइन किए हैं उनके घर में होम मीटिंग होगा। जो भी ज्वाइन करेगा उनके घर में होम मीटिंग, जो ज्वाइन करेगा उनके घर में होम मीटिंग, जो ज्वाइन करेगा उनके घर में होम मीटिंग। होम मीटिंग को बढ़ावा देंगे। जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं उनके घर में होम मीटिंग करेंगे। मान चले आपकी लास्ट मंथ 10 ज्वाइनिंग हुआ है, कितना ज्वाइनिंग हुआ है? 10 व्यक्ति ने ज्वाइन किया, मान चलो 10 व्यक्ति, तो आपको भी क्या करना है? वो 10 व्यक्ति के घर में 2-2 होम मीटिंग करना है। होम मीटिंग क्या है? एक डेट फाइनल करना है, उसी डेट में उनके लिस्ट से लोगों को बुलाना है। मान के चले ये अपना लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी का घर में मैंने 2 डेट फाइनल किया, एक है 12 तारीख और एक है 15 तारीख। इनकी जो लिस्ट हुआ होगा 5, 10, 15, 20, 50 जो लिस्ट हुआ होगा, उन लोगों को मैं फोन करूंगा कि सर मैं रजत बोल रहा हूँ, लक्ष्मी जी की फ्रेंड बोल रहा हूँ, एक आयुर्वेदिक की सत्संग हम लोग कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? ना पीछे आपकी लक्ष्मी जी के घर में कर रहे हैं, आप आइए। या एक बड़ा बिजनेस, हम लोग बिजनेस आइडिया को स्प्रेड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग 10 तारीख को लक्ष्मी जी के घर में गेट टुगेदर हो रहा है, आप आपका फैमिली के साथ में आइए। हमारा टारगेट रहेगा उनके लिस्ट के लोग, उनके लोगों को कलेक्ट करके उनके घर में गैदरिंग कराना। ये हमारा होम मीटिंग के बेस है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो पा रहा है? यानी कि एक व्यक्ति जो ज्वाइन किया है, अगर 2 होम मीटिंग उनके घर में होता है, इसके मतलब मिनिमम 10 से लेकर ज्यादा लोग आएंगे, कम से कम 20 लोग आ जाएंगे 2 होम मीटिंग में। 2 होम मीटिंग में जो 20 लोग आएंगे उनको अगर हम लोग प्लान दिखाते हैं, 4, 5, 10 लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? और कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उनके घर में 2 होम मीटिंग होना बेहद जरूरी है, उसके ऊपर में ध्यान दीजिए। और जो लोग होम मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करने से पहले उनको कुछ प्रोडक्ट खरीदाइए। होम मीटिंग करने से पहले उनको कुछ प्रोडक्ट खरीदिए। और दूसरा बात, होम मीटिंग के बारे में चर्चा करिए। होम मीटिंग कैसे होगा उनको बता देंगे कि सर आप उस दिन खाना पीने का व्यवस्था नहीं करेंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, साफ सुथरा घर को रखेंगे, आपका टीवी वगैरह उस समय नहीं चलाएंगे, कुत्ता बिल्ली है थोड़ी सी बाहर रखेंगे, साफ सुथरा ड्रेस के साथ में बैठेंगे, मैं जब आऊंगा मुझे आप रिसीव करेंगे, वहां पे व्यवस्था अच्छा बनाएंगे। ये सारी छोटी छोटी चीज हम लोग उनको क्या करेंगे, समझा देंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 3 नंबर की बात। उसके बाद में हम लोग दिखाएंगे प्लान। जो व्यक्ति के घर में 5-10 लोग आप इकट्ठा कर दिए, उनको प्लान दिखाना है।
प्लान दिखाने वाला एक्साइटेड होनी चाहिए, प्लान दिखाने वाला साफ सुथरा होनी चाहिए, प्लान दिखाने वाले अच्छा ड्रेस के साथ होना चाहिए, प्लान दिखाने वाला मोटिवेट रहनी चाहिए, प्लान दिखाने वाला जानकार होनी चाहिए। ये सारे चीज के ऊपर में जो प्लान दिखाएगा वो एक अच्छा प्रेजेंटर बने और क्लोजिंग के साथ में काम करे। और जो ज्वाइन करता है उनको क्लोज किया जाए, सर जो प्लान देखने आए हैं उनको ये बता पाए कि सारे बिजनेस को करो, मैं आपके साथ देता हूं। बहुत समय में क्या होता है, लोग जो जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन मुंह से बोल नहीं पाते हैं, तो आपको बोलना है सर डोंट वरी, ज्वाइन करो ना, मैं आपके साथ में हूं ना। ये बोलने को क्लोजिंग बोलते हैं। तो क्लोजिंग क्या है? ओके, एसटीपी। उसके बाद में फोर्थ नंबर पर फॉलो। जो लोग ज्वाइन करेंगे ओके, जो लोग ज्वाइन करेंगे ओके, जो ज्वाइनिंग नहीं किए उनको हम लोग फॉलो करेंगे। 48 आवर के अंदर में उनके साथ में और भेंट करेंगे, मिलेंगे, कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा चर्चा करेंगे, आप कर सकते हो चर्चा करेंगे, मीटिंग को बुलाएंगे, कॉन्फ्रेंस दिलाएंगे। दैट इज फॉलो। फॉलो में दो चीज होगा, एक नंबर कोई ज्वाइन करेगा, दूसरा नंबर ज्वाइनिंग नहीं करेगा, दो से एक होगा। अगर ज्वाइनिंग नहीं करता है तो दो काम करेंगे। पहला काम उनको प्रोडक्ट बेचेंगे, दूसरी काम उनको उनसे कुछ कॉन्टैक्ट लेके आएंगे। ज्वाइन कर लिया तो उनको क्या करेंगे? राइट स्टार्टअप करेंगे। यानी कि राइट स्टार्टअप क्या है? और एक बार प्लान दिखाएंगे एंड 5 बेसिक उनके साथ में करेंगे। यही है टोटल सिस्टम। इसी को हम लोग राउंड 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 घुमा के चलेंगे और कुछ भी नहीं है। ज्वाइनिंग करेगा क्या करेंगे? एक व्यक्ति ज्वाइन करेगा क्या करेंगे? प्लान दिखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे। क्या चीज का लिस्ट बनाएंगे? रिमेन कॉल की, लोगों की। उसके बाद क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट इनवाइट करेंगे। कॉन्टैक्ट इनवाइट करने के बाद क्या चीज चेक करेंगे? दो चीज, वो प्रोडक्ट कुछ लाया है नहीं लाया है, उनकी व्यवस्था सही है कि नहीं, उसकी प्रोसेस चेक करेंगे, बता देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? प्लान दिखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? राइट स्टार्टअप करेंगे। राइट स्टार्टअप क्या है? वही प्लान दिखाएंगे और 5 बेसिक काम करेंगे। इसी को घुमाते जाएंगे, इसी को घुमाते जाएंगे, इसी को घुमाते जाएंगे। ज्वाइन हुआ मतलब होम मीटिंग, ज्वाइन हुआ 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 होम मीटिंग। ये हमारा मेन फोकस होनी चाहिए। बैकग्राउंड से हमारा ज्वाइन हो गया, होम मीटिंग करो, ज्वाइनिंग हो गया, प्लान दिखाओ, होम मीटिंग करो, ज्वाइनिंग हो गया, प्लान दिखाओ, होम मीटिंग करो, ज्वाइन हो गया, प्लान दिखाओ, होम मीटिंग करो, ज्वाइन हो गया, प्लान दिखाओ, होम मीटिंग करो, ज्वाइन हो गया, प्लान दिखाओ, होम मीटिंग करो। मान चलो इसी वक्त आपका 100 ज्वाइनिंग हुआ है, 100 ज्वाइनिंग को टारगेट बनाओ, किसी भी हालत में उनके घर में एक होम मीटिंग हो जाए। 100 होम मीटिंग हो जाए, 100 होम मीटिंग इनटू 10%, कितने लोग आ गए? 1000 व्यक्ति। 1000 व्यक्ति और प्लान देखेंगे 500 लोग ज्वाइन कर देंगे। सीधा ज्वाइनिंग जितना स्पीड से आप बढ़ाओगे आपका बिजनेस उतना स्पीड से बढ़ेगा। ज्वाइनिंग घटेगा, बिजनेस घटेगा। ज्वाइनिंग उसी का ही करता है जो कम काम करते हैं, जो ज्यादा काम करते हैं उनकी ज्वाइनिंग बढ़ता है। ज्वाइनिंग बढ़ा मतलब बिजनेस भी बढ़ेगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये हमारा बेसिक काम है, उसको हम लोग करेंगे। बस नेक्स्ट देन आपको किस पॉइंट को मानना है, आपको क्या करना है? ये टीम के लिए, टीम से निकालने के लिए काम करना है। आपको क्या करना है? एवरीडे आपकी काम क्या है? आप मुखिया के रूप से, लीडर वही होता है जो पहले करता है, लीडर वो नहीं होता है जो बोलता है, लीडर वो होता है जो करता है। तो आपको क्या क्या करना है? बोलना नहीं है, करना है। पहला पॉइंट क्या करना है? पहला पॉइंट आपको किताब पढ़ना है, आपको किताब पढ़ना है रेगुलर, एवरीडे, एवरीडे आपको किताब पढ़ना है, रेगुलर आप मुझे किताब पढ़ना है। हम लोग सीखना है और हम लोग सीखते हुए लोगों को दिखाना है कि मैं सीख रहा हूं तुम भी सीख, मैं सीख रहा हूं तुम भी सीख, मैं सीख रहा हूं तुम भी सीख। अगर मैं खुद ही किताब नहीं पढ़ रहा हूं और एक्सपेक्ट कर रहा हूं लोग पढ़े, हो ही नहीं सकता। आपकी परिवर्तन ही आपके बिजनेस में परिवर्तन लाएगा। आपके परिवर्तन किताब के बिना हो ही नहीं सकता। किताब से बड़ा दोस्त है नहीं, किताब से बड़ा जानकारी देने वाला चीज है नहीं, किताब से बड़ा आपकी मार्गदर्शक है ही नहीं। इसीलिए किताब को हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर एवरीडे आपको कोई ना कोई किताब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। 30 मिनट 1 घंटा, 30 मिनट से लेकर 1 घंटा मैक्सिमम पढ़ सकते हो, टाइम है तो पढ़ो, लेकिन पढ़ना ही पढ़ना। क्या किताब पढ़ेंगे? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब। क्या किताब पढ़ेंगे? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब। इस मंथ की बुक ऑफ द मंथ क्या होगा? कितने लोग पता चला? अमीर लोगों की 5 नियम। अमीर
अमीर बनने की 5 नियम। सुधीर दीक्षित उनकी राइटर है। आपको खरीदना है, उसको पढ़ना है, खरीदना है, पढ़ना है, प्रमोट करना है, पढ़ना है, प्रमोट करना है। जब भी आपके हाथ में डायरी है तो मोटिवेशनल किताब है। जब भी आपके पास में डायरी है मोटिवेशनल किताब है। जब भी आपके पास में डायरी है मोटिवेशनल किताब है। कौन करेगा? हाँ करेगा, मैं करूंगा, तो हमारा टीम भी करते जाएगा। मैं नहीं करता हूं तो कोई नहीं करेगा। ओके, हम लोग की बिजनेस क्या है? ये बिजनेस हमेशा याद रखो, ये प्रोडक्ट की बिजनेस नहीं है, ये एजुकेशन की बिजनेस है। एजुकेशन जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ाएगा उसकी बिजनेस उतना बढ़ेगा। एजुकेशन के लेवल जिसका कम होगा उसका बिजनेस भी कम होगा, इनकम भी कम होगा। आपकी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, ज्यादा होने की बात नहीं है। अगर आपको ग्रोथ कर रहे हो तो बिजनेस 100% बढ़ेगा। अगर आपको ग्रोथ नहीं कर रहे हो बिजनेस बढ़ के भी गिर जाएगा। तो परमानेंट चाहते हो तो किताब पढ़ना है, परमानेंट चाहते हो तो किताब पढ़ना। पहला। दूसरी, लिसन सीडी एंड कैसेट। सीडी एंड कैसेट एवरी डे हम लोगों को सुनना है। अल्टोस की सीडी एंड कैसेट जो आ रहा है, जो आएगा उसको हम लोग सुनेंगे। आज ज्यादा कैसेट सीडी नहीं है, ये एक कैसेट है, हर दिन उसी को सुनो, कोई होने की बात नहीं है, आदत डालेगा। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की और बुक्स आपको सीडी एंड कैसेट मार्केट से मिल रहा है, उसको सुनो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सुना। ये किसके लिए बोला जा रहा है? ये सारे काम किसके लिए? मेरे लिए। ये काम सब है मेरे लिए। मैं करूंगा तो मेरा पात्रता बढ़ेगा, मेरा पात्रता बढ़ेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा सिस्टम बढ़ेगा। और मैं नहीं करूंगा तो टीम भी कोई नहीं करेगा। आप आपका टीम की आइडल हो, आप आपका टीम का लीडर हो, आपको करना ही है, तभी आपका टीम ग्रोथ करेगा, तभी आपका टीम बढ़ेगा। ओके, सेकंड काम क्या है? सीडी एंड कैसेट डेली। काम नंबर 3, अटेंड ऑल मीटिंग एंड फंक्शन एंड ट्रेनिंग। कौन करेगा? मैं करूंगा। जितने भी मीटिंग सेमिनार आपकी ऑफलाइन बेस्ट बोल के प्रमोट करता है, उसमें थोड़े बहुत खर्चा हो तो खर्चा करें। आपको बाहर जाना है, छुट्टी लेना पड़े, छुट्टी लो। ओके, जो भी जरूरत पड़ता है करो, लेकिन इसको आप जरूर बिल्कुल प्रमोट करो, तभी आपकी काम होगा। बेस्ट बोल के प्रमोट करता है, आप उसको करो, बस कुआ रहो। देन थर्ड, 100% प्रोडक्ट यूजर। आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। जो भी अल्टोस के पास में प्रोडक्ट है, आपको और किसी भी प्रकार की, जितने अच्छा बुरा कुछ भी हो, हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। हम लोग जिस बिजनेस में कैरियर बनाना चाहते हैं उसी बिजनेस की पूरा 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। कोई एक्सक्यूज करेंगे, नो एक्सक्यूज। और कितना करेंगे? मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, 10 तारीख के अंदर में। क्या करना है? मिनिमम 1000 की परचेज 10 तारीख के अंदर में करना है। क्यों? ये 10 तारीख क्यों कर रहे हो? 10 तारीख में 1000 बीबी की परचेज, ये आपकी आने वाला समय में 1000 करोड़ की बीज है। आज 1000 करोड़ आप करोगे तो कल आपका टीम करेगा। हर व्यक्ति 1000 बीबी करेगा, हर व्यक्ति 1000 बीबी करेगा, हर व्यक्ति 1000 बीबी करेगा, आपका बिजनेस बड़ा होगा। अगर आप नहीं करोगे कोई नहीं करेगा। 1000 बीबी 10 तारीख के अंदर में हर कोई करेगा कि नहीं करेगा? अगर बहुत बड़ा जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो 1000 बीबी हम लोग करेंगे 10 तारीख के अंदर में। देन नेक्स्ट, एसटीपी से आपका प्रोडक्ट प्लान। आपको लगातार एवरी डे आपको पर्सनल प्लान दिखाना है। टीम केवल होने में नहीं चलेगा, पर्सनल आपको प्लान दिखाना है, पर्सनल आपको प्लान प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। क्योंकि आप अगर नहीं करके सिर्फ टीम के साथ बोल सकते हैं मैं टीम को बढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, ओके है, टीम के लिए कर रहे हो, ओके है, लेकिन आप नया प्लान दिखाते हुए आपकी डाउन लाइन के सामने में आना बेहद जरूरी है। क्लियर हुआ मेरी पॉइंट? आप नया प्लान दिखा रहे हैं, ये आपका डाउन लाइन के सामने में दिखना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं दिखा पा रहे हो, आप आपका टीम को कभी भी बड़ा नहीं कर पाओगे। सर क्लियर हो गए? जितने भी बढ़िया लीडर हो, मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर को देखा हूं जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा स्पीच देते हैं, स्टेज में खड़ा होते तो सब तोड़फोड़ हो जाएगा ऐसा लगता है, लेकिन उनकी बिजनेस बहुत ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। मैंने बहुत सारे लीडर को एनालिसिस किया हूं, बहुत सारे लीडर उनके बैकग्राउंड को देखा हूं, वो क्या करते हैं? सिर्फ बोलते हैं, पर्सनल की काम करते नहीं। आज कितना बड़ा भी स्पोर्ट्समैन क्यों ना हो, अगर वो सुबह उठ के रनिंग नहीं करे, एक्सरसाइज नहीं करे, आज नहीं तो कल वो स्पोर्ट्स से उसको निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाएगा कि नहीं? या निकाल दिया जाएगा या वो निकल जाएगा, या निकाल दिया जाएगा या वो निकल जाएगा। ये भी वही है।
कहीं पे ये आपके टीम के पास में ये मैसेज जाएगा कि मेरा लीडर करता नहीं है, सिर्फ बोलता है। और करने वाले को लोग ताकतवर बोलते हैं, बोलने वाला को लोग वीक बोलते हैं। वीक लोगों के साथ में, दुर्बल लोगों के साथ में कोई भी ज्यादा दिन रहने को पसंद नहीं करता है। ताकत लोगों को लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं। सर क्लियर है? अगर आप ताकतवर होंगे तो लोग ढूंढ ढूंढ के आएंगे। अगर आप वीक हैं, आपकी जितने भी बड़े बिजनेस क्यों ना हो जाए, लोग छोड़ के आपसे चल जाएंगे। क्या आप ताकतवर बनना चाहेंगे? वीक बनना चाहेंगे? अगर ताकतवर बनना चाहते हैं, पर्सनल प्लान दिखाओ, पर्सनल एसटीपी करो, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ। मिनिमम एक व्यक्ति को 15 प्लान पर मंथ मिनिमम दिखाना चाहिए पर्सनल। उससे ज्यादा दिखा पा रहे हो ओके, 2 प्लान पर डे दिखाओ, लेकिन पर्सनल उसमें 15 प्लान होनी बेहद जरूरी है अगर एक व्यक्ति डायमंड जाना चाहता है। सोचो आज अगर यहाँ पे जितने लोग हम लोग इकट्ठे हुए हैं, सारे लोग 15 प्लान दिखाएंगे पर्सनल। 100 लोग मान के चले यहाँ पे है, तो कितने प्लान होगा? 1500 प्लान होगा। 1500 प्लान में अगर एक एक जन में बैठे हुए हैं तो 1500 लोग प्लान देखेंगे। 750 की नया ज्वाइन केवल यहीं से ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? शुरुआत कहां से होगा? आपसे होगा। शुरुआत कहां से होगा? मेरे से होगा। अगर मैं ही नहीं कर पाऊंगा तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पर्सनल प्लान दिखाएंगे, एसटीपी पर्सनल करेंगे। ये सारे काम मैं पर्सनल के लिए बोल रहा हूं, ओके। और दूसरी है, जो लोग सिल्वर हो चुके हैं, गोल्ड हो चुके हैं, रूबी हो चुके हैं, डायमंड हो चुके हैं, क्वीन हो चुके हैं या किंग हो चुके हैं, उनसे ज्यादा लोग आएंगे। क्यों? उनके पास वो एग्जाम्पल हो चुके हैं। बड़े लोगों के साथ में सामना करने के लिए उनके पास में ताकत आ चुका है, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। इस बिजनेस में समय निकाल के समय देके वो नॉलेज ले चुके हैं, वो ज्यादा लोग ले पाएंगे। लेकिन बहुत समय में क्या होता है, बड़े जब लीडर बड़ा हो जाता है वो सिर्फ टीम को बोलते रहता है, पर्सनल काम को भूल जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग अल्टोस वाले हैं, बेस में रहने को हम लोग पसंद करते हैं, ग्राउंड वर्क हमेशा करने के लिए हम लोग पसंद करते हैं। इसीलिए हम लोग पर्सनल प्लान जरूर दिखाएंगे। दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? इसी मंथ हर व्यक्ति टारगेट बना लो, आपकी डायरी में नोट कर लो कि मैं पर्सनल इतने प्लान दिखाऊंगा। कोई 15 हो सकता है, कोई 20 हो सकता है, 30 हो सकता है कि 40। मैं दिखाऊंगा इतना। क्या है? मैं इतना प्लान दिखाऊंगा और इतना ज्वाइनिंग निकालूंगा पर्सनल। टीम से छोड़ो, टीम बाद में देखेंगे। पर्सनल मैं 20 प्लान दिखाऊंगा और उससे 10 ज्वाइनिंग नया निकालूंगा। जो भी एक कमिटमेंट कर लो डायरी में, ओके। हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल। एसटीपी के बाद में पॉइंट क्या था? क्रिएट सब कस्टमर ग्रुप। जो लोग ज्वाइन कर गए ओके, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हमारा वो कस्टमर ग्रुप होंगे। हम लोग उनको रेगुलर प्रोडक्ट देंगे, उनको प्रोडक्ट दे के मोटिवेट करके बाद में ज्वाइन करेंगे। 10 से 15 नया लोग आपके टीम में ऐसे होनी चाहिए, आपके सिस्टम में होनी चाहिए, आपके माध्यम से, जो केवल आपसे प्रोडक्ट लेंगे। आप सिर्फ प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपको उनके साथ में रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट देने की रिलेशन है। जब आप 15-20 लोगों को आपकी कस्टमर बनाते हो, वो 1000 की प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपकी पर्सनल सेल कितना हुआ? 15,000। जब आप 15,000 की सेल करते हो और आपकी टीम में यही चीज डुप्लीकेट होता है, आपका टीम में 100 लोग हैं जो 15,000 की सेल करते हैं, तो कितने की सेल हुआ? 1.5 लाख की सेल हुआ। 1 लाख की बिक्री आपके पास में आया कि नहीं आया? और यही चीज और आगे अगर डुप्लीकेट होते जाएगा तो हम लोग गलत तो नहीं हिसाब किए। 100 लोग इंटू 15,000 कितना आएगा? 15 लाख। 15 लाख की सेल, 10 लाख की बीवी। शुरुआत आपसे होगा। मिनिमम गोल्ड 50,000 की यूट्यूब की में आएगा। शुरुआत आपसे होगा। 10 से 15 कस्टमर बेस हम लोग बनाएंगे। टारगेट बना लो, इसी मंथ मैं 15 लोगों को कम से कम प्रोडक्ट दूंगा। टारगेट बना लो, क्या आपकी पर्सनल टारगेट? अगर हम लोग नहीं करेंगे कोई नहीं करेगा। प्रोडक्ट रिटेलिंग होना बेहद जरूरी है। बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, आपकी 10-15 हजार की पर्सनल होनी चाहिए। 10-15 कस्टमर आपकी रहनी चाहिए, जिनके साथ रिलेशन बना के उनको साबुन, उसके साबुन, उसको न्यूट्रल, ये सारे देनी चाहिए। आप देंगे तो आपके टीम डुप्लीकेट होगा। ओके, कस्टमर क्रिएट करेंगे। ओके, देन अकाउंटेबिलिटी, टाइम, मनी एंड रिवार्ड में एकदम परफेक्ट रहेंगे। अल्टोस वाले हैं, बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारा पहला प्राथमिकता है। समय दिए हैं तो जाएंगे, रिवार्ड दिए हैं तो करके
दिखाएंगे। अगर मैंने सिल्वर बोला तो सिल्वर करके दिखाऊंगा, डायमंड बोला तो डायमंड करके दिखाऊंगा। दे दिया, वचन दिया तो फिर दे दिया। देन मनी, किसी का पैसा को हेल्प करा तो करेंगे नहीं, इससे पैसा ले लिए, उससे पैसा ले लिए। सबसे घिनौना काम है पैसा इधर उधर करना, कोई नहीं करेगा। पैसा के रिलेशन बिल्कुल हम लोग रखेंगे नहीं। देन बी टीचेबल, लर्निंग एटीट्यूड आपकी रहे, सीखे। सीखने में कोई एज नहीं होता है, सीखने में कोई लेवल नहीं होता है। हर व्यक्ति से सीखने की हम लोग सीख पाएंगे, सीखने की मनोवृत्ति रहनी चाहिए। बच्चा भी सिखा के चल जाता है। ओके, हम लोग सीखेंगे, बड़े से सीखेंगे, बच्चे से सीखेंगे, बाहर दुनिया से सीखेंगे। जितना चीज सीख सकते हैं, बुरा चीज को निकालेंगे, अच्छा चीज को निकाल अंदर ले जाएंगे। अच्छा चीज जितना भी बन सकते हैं, सीखने की मनोवृत्ति हमारा हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। Then counsel with your active and growing and effective offline. जब भी समय मिले आपकी ऑफलाइन के साथ में काउंसलिंग में लगेगा। एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग उनके साथ में लगो। इतने काम आपको करना है रेगुलर बेसिस में। हम लोग को क्या करना है? क्या करना है सर? किताब पढ़ना है, सीडीएड कैसेट, अटेंड मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, 100% product, no excuse, STP, show the plan and show the product, create customer groups 15 से 20, accountability, time, money and working, टीचेबल, सीखने की मनोवृत्ति रह गए। और ऑफलाइन एक्टिव एंड ग्रोइंग एंड इफेक्टिव ऑफलाइन के साथ में हमेशा टच में रहे, हमेशा टच में रहे। ये किसका काम है? मेरा। ये किसकी काम है भाई? मेरा। इसको तो मैं मानूंगा ही मानूंगा। मान लो, इसको तो मुझे मानना ही मानना है। जब आप मानोगे आपकी टीम मानना चालू करेगा। जब टीम मानना चालू करेगा एक अच्छा परंपरा क्रिएट होगा, अच्छा टीम क्रिएट होगा, तो पता चलेगा। शुरू में जब मानोगे, हो सकता है आपकी टीम में और ज्यादा कोर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे नहीं, लेकिन ये चीज को लगातार अगर मानते जाओगे तो आने वाला समय में आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे और आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। ओके, रेडी? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दो चीज चले, ज्वाइन करने के बाद में क्या कराएंगे या आप ज्वाइन किए हो तो क्या करोगे और आपकी बेसिक काम क्या होगा, उसके ऊपर हमारा चर्चा होगा। देन मानेंगे 3 गाइडलाइन पूरा बता दो। 3 चीज को हमेशा याद रखेंगे। पहला, नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग एंड चेकिंग योर एक्टिव, ग्रोइंग एंड इफेक्टिव ऑफलाइन। ऐसा कोई भी कदम हम नहीं उठाएंगे एक्टिव एंड ग्रोइंग ऑफलाइन से ना बातें करके। क्यों? क्योंकि मैं जो रास्ते में गया हूं उसमें कोई गड्ढा आया है, उसमें कोई दिक्कत है, उसमें कोई परेशानी है। अगर आप उसी रास्ते में जा रहे हो, मुझे पूछ लोगे तो मैं बता दूंगा वहां पे गड्ढा है, आप मत जाओ, नहीं तो आप भी गड्ढे में पड़ोगे, टाइम खराब होगा। अच्छा है क्या? एक समय हुआ करता था, लोग बोलते थे गलती करके सीखो, अभी बोलते हैं दूसरे की गलती से सीखो और आप जल्दी सफल बनो। तो आपको सीख के जल्दी सफल करना है कि गलती करके सीखना है? नहीं। इसलिए एक्टिव एंड ग्रोइंग एंड इफेक्टिव ऑफलाइन के साथ में शुरू में जरूर बात करें। ये हमारा पहला गाइडलाइन है। सेकंड गाइडलाइन, नेवर एवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और प्लस लाइन। किसी को भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, किसी को भी हम लोग नेगेटिव नहीं बोलेंगे, केवल पॉजिटिव बोलेंगे। डाउनलाइन को नेगेटिव नहीं बोलेंगे, प्लस लाइन को नेगेटिव नहीं बोलेंगे। मुंह से निकलेगा तो केवल पॉजिटिव निकलेगा, कभी भी हम लोग नेगेटिव बोलेंगे ही नहीं। थर्ड, never ever play anybody's ego, money and honey. किसी का ईगो को हर्ट नहीं करेंगे, किसी का पैसा के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे। हनी, साधुता, सरलता, किसी व्यक्ति ने आपको सरल कर रहा है, किसी माता और बहनें आपको विश्वास कर रहे हैं तो उनके साथ में खिलवाड़ करना, उनके सरल विश्वास के साथ में खिलवाड़ करना नहीं होगा। ये डायरेक्टली जाता है आपकी चरित्र के ऊपर में। आपकी चरित्र सही होनी चाहिए, माता और बहन के प्रति आपकी भावना, विचार, दृष्टि सब अच्छा होना चाहिए, तभी हम लोग कामयाब होंगे, सफल होंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये 3 कार्डिनल रूल हम लोग मानेंगे। पहला कार्डिनल रूल, ऑफलाइन के बिना पूछे ऐसा कोई भी नया स्टेप नहीं उठाएंगे। दूसरा काम, किसी भी प्रकार की नेगेटिव डाउनलाइन या क्रॉस लाइन में प्रवण नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति का मनी, ईगो एंड हनी, इसके साथ में हम लोग खिलवाड़ करेंगे नहीं।
तीन मुख्य काम है जिसको हम लोग हमेशा मानेंगे, ये हमारा व्रत है, नहीं करेंगे हम लोग। अल्टोस वाले किसी से एक पैसा लेंगे नहीं, ये हमारा मत होनी चाहिए। किसी का ईगो को हर्ट करेंगे नहीं, ये हमारा मोटो होनी चाहिए। किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे नहीं, ये हमारा मोटो होनी चाहिए। किसी को नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ये हमारा मोटो होनी चाहिए, तभी हमारा सफलता रहेगा। ओके, रेडी है? देन नेक्स्ट पावर प्लस। अभी मैंने आपको दे रहा हूं, जब आप भाउचर डालते हो तो फिर पावर प्लस भी डालते हो ना, उसमें क्या होता है? उसमें जी टॉप टाइम कम हो जाता है कि ज्यादा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, यानी कि आपकी जो टाइम होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो अभी आपकी सफलता को मैंने क्या बोला था? जल्दी करेंगे और ज्यादा करेंगे। जल्दी और ज्यादा के लिए सब चीज के साथ में आपको पावर प्लस को डालना है, उसकी नाम है एडिफिकेशन। क्लियर है? एडिफिकेशन, बढ़ावा देना। मेरा कंपनी बढ़िया है, मेरी ऑफलाइन बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है, एमडी साहब बढ़िया है, मेरी टीम बढ़िया है, ओके, मेरी प्लान बढ़िया है, मेरी लिटरेचर बढ़िया है, मेरा मीटिंग बढ़िया है, मेरा सेमिनार बढ़िया है। हर जगह पे बढ़िया 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 बोलने वाला व्यक्ति ही जीवन में बढ़िया हो जाता है। क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हर जगह पे बढ़िया, बच्चे बढ़िया, बीवी बढ़िया, माँ बढ़िया, पिताजी बढ़िया, हर जगह पे बढ़िया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कभी भी बढ़िया के नीचे में बात होएगा ही नहीं। हमारा एडिफिकेशन अल्टोस की प्रोडक्ट, और उसमें कुछ चीज को ऐड करेंगे, एडिफिकेशन की कुछ चीज को ऐड करेंगे, लाइक झकास, बिंदास, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, नंबर 1, क्वालिटी, एक नंबर, बिंदास, इसी प्रकार की वर्ड को हम लोग लगातार उसमें ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगा। क्लियर है? हम लोग बोलेंगे कि अल्टोस की प्रोडक्ट जो है, अल्टोस की प्रोडक्ट बढ़िया है, अल्टोस की प्रोडक्ट जबरदस्त प्रोडक्ट है, एकदम माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है, उसमें कुछ फर्क आया कि नहीं आया? एक ही चीज है, लेकिन हम लोग उसमें फर्क दिए। अल्टोस बिजनेस बहुत बढ़िया, जबरदस्त, फास्ट, वाह, कमाल की, मजा आ गया। ये प्लान सुनने के बाद में मेरे अंदर में एक्साइटमेंट बढ़ गया। ये होता है एडिफिकेशन। ओके, हर चीज में एडिफाई करके बढ़ावा देंगे। मेरी ऑफलाइन बढ़िया, वो सब लोग ऑफलाइन की तारीफ कर ही नहीं पाते, ऑफलाइन इसमें आता तो अटक जाते हैं। तारीफ करो, मेरा ऑफलाइन बहुत बढ़िया, शानदार व्यक्ति है, शानदार पर्सनालिटी है, ऑनेस्ट व्यक्ति है, कमाल की व्यक्ति है, मैं गर्व अनुभव करता हूं उस प्रकार की ऑफलाइन मुझे मिले। हर चीज में क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। तो क्या क्या चीज को बढ़ावा देंगे? क्या क्या वर्ड उसमें यूज करेंगे? एक नंबर क्या करेंगे? झकास। और क्या यूज करेंगे? गजब। और क्या यूज करेंगे? और क्या यूज करेंगे? गजब। और क्या यूज करेंगे? नंबर 1। और क्या यूज करेंगे? शानदार। और क्या यूज करेंगे? सुंदर। और क्या यूज करेंगे? सब आप लोगों ने क्लियर हो पा रहे ना? जो भी आप प्रोडक्ट को, सिस्टम को, ऑफलाइन को, डाउनलाइन को बता रहे हो, उसमें थोड़ी सी कुछ बढ़ावा, उसकी वैल्यू को बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाने वाली कुछ चीज को उसमें ऐड। अल्टोस की प्रोडक्ट क्या है? गजब, माइंड ब्लोइंग। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अल्टोस के प्लान, ये चीज को हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है। अभी एक एक वर्ड पे हम लोग याद करेंगे। ओके, अभी पहले हम लोग एक एडिफाई करने वाला एक वर्ड बताओ, उसको सब। अल्टोस की प्लान, अल्टोस की प्रोडक्ट, अल्टोस की प्रोडक्ट, अल्टोस की प्रोडक्ट, अल्टोस की सिस्टम, अल्टोस की सिस्टम, अल्टोस की सिस्टम, आपकी ऑफलाइन, आपकी ऑफलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपकी सिस्टम, इसको यूज करें उसमें। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? बढ़ावा देना, जितनी बढ़ावे दोगे आपकी वैल्यू कितना बढ़ेगा। आपकी कंपनी क्या है, पेपर में क्या है, सिस्टम की क्या है, ये जो है नेट पे है, लिखा हुआ है, उसको बताएगा कौन? आप बताओगे। आप जितना बढ़ावा दोगे उतना बढ़िया होगा, बढ़ावा नहीं दे पाओगे, बढ़ावा होगा नहीं। उसके बाद में क्या यूज करेंगे? झकास। ओके, अल्टोस की प्लान, अल्टोस की प्लान, अल्टोस की प्लान, मेरा ऑफलाइन, मेरा ऑफलाइन, मेरा प्रोडक्ट, अल्टोस की प्रोडक्ट, अल्टोस की प्रोडक्ट। वेरी गुड। दिस इज थर्ड नंबर क्या यूज करेंगे? नंबर 1, नंबर 1, अल्टोस बिजनेस नंबर 1। प्लीज सारे लोग साथ देंगे तभी काम हमारा बड़ा होगा। अल्टोस बिजनेस नंबर 1, अल्टोस कंपनी नंबर 1, अल्टोस प्रोडक्ट नंबर 1, अल्टोस सिस्टम नंबर 1, अल्टोस प्रोडक्ट नंबर 1, मेरा ऑफलाइन नंबर 1, मेरा ऑनलाइन नंबर 1। बढ़िया। हो सकता है कि नहीं? ये चीज को हम लोग जितने ज्यादा बढ़ाएंगे वो हमारा उतनी एक्साइटमेंट बढ़ाएगा। तो प्लान कोई नहीं देखता,
देखता है, आपकी एक्साइटमेंट को देखता है, और आपकी एक्साइटमेंट पागलपन ये सब चीजें ऐड होगा। हो सकता है कि नहीं? एडिफाई कर पाएंगे? आज से हम लोग ऐसे कहीं पे प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम लोग एडिफाई करेंगे। ओके, देन लास्ट लॉ ऑफ नेचर, पूरा मार्क्स। ओके, ये क्या है आप सब जानते हो, बोलिए पहला क्या है? जो लगाओगे वही पाओगे। सब एक साथ में, जो लगाओगे वही पाओगे। और एक बार, जो लगाओगे वही पाओगे। और एक बार, जो लगाओगे वही पाओगे। और एक बार, जो लगाओगे वही पाओगे। अच्छा लगाओगे तो अच्छा पाओगे। बुरा लगाओगे तो बुरा पाओगे। अच्छा लगाओगे तो अच्छा पाओगे। बुरा लगाओगे तो बुरा पाओगे। अच्छा लगाना है कि बुरा लगाना है? तो गाली दोगे तो गाली दोगे, और गाली ज्यादा होगा तो डांट भी पड़ेगा। ये समझो, Yes. हम लोग सिर्फ अच्छा लगाना है, सिर्फ अच्छा, सिर्फ अच्छा, सिर्फ अच्छा, सिर्फ अच्छा। और अभी आप प्लान दिखाओगे तो आने वाला समय में प्लान आपके टीम में बहुत सारे लोग दिखाए, आप ही नहीं दिखाए तो कोई नहीं दिखाएगा। क्योंकि आप पेड़ नहीं लगाए तो फिर आपको आना ही नहीं है। सेकंड लॉ क्या है? जब लगाओगे जब लगाओगे कुछ दिन के बाद मिलेगा। सेकंड लॉ क्या है? जब लगाओगे कुछ दिनों के बाद पाओगे। थर्ड लॉ क्या है? जितना लगाओगे उससे कंसेप्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति आज ज्वाइनिंग कर रहा है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं आज का परसों एक मंथ के अंदर में ज्वाइन किए, सिंपल कंसेप्ट माइंड में रखो। अगर आज आप लोगों ने ध्यान लगाते हो, क्या काल ध्यान बन जाता है? नहीं, थोड़ी सी टाइम लगता है और ज्यादा ध्यान मिलता है। यही है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति आज लगाऊंगा काल मिलेगा, आज लगाऊंगा काल मिलेगा, इसके मतलब नेचर के लॉ के अनुसार वो है नहीं। नेचर के लॉ को जो भी नहीं माना उनको दिक्कत आएगा, उनको परेशानी आएगा, वो आउट हो जाएगा, इसलिए मानना है। ओके, पहला क्या है? जो लगाओगे वही पाओगे, जब लगाओगे कुछ दिन के बाद पाओगे, जितने लगाओगे उससे कई गुना ज्यादा पाओगे। यहाँ पे फाइनल में इसी से करना चाहूंगा, जो आप आपकी डाउन लाइन से एक्सपेक्ट करते हो उसी को पहले आप लगाओ। क्लियर है? यस। आपको प्रश्न पूछो, आपकी डाउन लाइन क्या करने में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगा? नोट करो और उसको आप करो। आपको लगता है मेरे डाउन लाइन सूट पहनेगा, टाई पहनेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, तो आप पहनो। आपको लगता है मेरे डाउन लाइन सबसे ज्यादा प्लान दिखाएगा तो मुझे खुशी होगा, आप करो। आपको लगता है मेरे डाउन लाइन को प्रोडक्ट के नॉलेज रहेगा तो मुझे खुशी होगा, आप करो। आपको लगता है मेरे डाउन लाइन मुझे ज्यादा प्यार करे तो मुझे खुशी होगा, आप करो। आपको लगता है मेरे डाउन लाइन मुझे सम्मान करे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो आप करो। आपको लगता है ये एडिफाई करके बात करेगा तो अच्छा लगेगा, आप करो। आपको लगता है पर्सनल ज्वाइनिंग ज्यादा मेरे डाउनलाइन करेगा तो अच्छा होगा, आप करो। आपको लगता है वो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं करेगा तो अच्छा लगेगा, तो आप करो। जो भी आपको लगता है मेरे डाउनलाइन करे तो मुझे अच्छा लगे, उसके बीच कौन लगाएगा? क्यों? नेचर के लॉ वही बोलता है। अब जो लगाओगे कुछ दिन के बाद में वो बड़ा रूप से आपको मिलेगा, इसलिए लगाने के लिए रेडी है?